यहाँ पे कमांडर जीप्स चलती हैं, पर फोटोग्राफी टर्म्स में थोड़ा चैलेंजिंग है। तो सामने एक बर्ड रूफस बैबलर नाम की बर्ड है और ये वेस्टर्न घाट्स में ही ज़्यादातर दिखती है। बहुत टाइम से एक अच्छा शॉट लेने का इंतज़ार था इसका। ये पर हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द एटीआर डेली व्लॉग सीरीज़। और आज हम हैं सह्याद्री टाइगर रिजर्व में। ये टाइगर रिजर्व अपने महाराष्ट्र का लास्ट डेस्टिनेशन होने वाला है इन टर्म्स ऑफ ऑल द टाइगर रिजर्व्स। अभी तक राजस्थान के सारे टाइगर रिजर्व कवर कर लिए हैं, एमपी के सारे टाइगर रिजर्व्स कवर कर लिए हैं और महाराष्ट्र के सारे टाइगर रिजर्व्स ऑफिशियली कवर कर लिए हैं आफ्टर एंटरिंग टू सह्याद्री। इस टाइगर रिजर्व का टेरेन थोड़ा अलग है बिकॉज ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, सो वी आर ऑफिशियली इन टू वेस्टर्न घाट्स नाउ। एंड अभी तक के जितने टाइगर रिजर्व्स देखे हैं उनसे थोड़ा अलग होने वाला है। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक नेशनल पार्क को मिला करके पूरा सह्याद्री टाइगर रिजर्व बनता है। और 1100 किलोमीटर के आसपास का एरिया है इसका, टू बी प्रिसाइज 1166 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है इसका। और 2008 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है। आई एम एक्चुअली very excited to enter inside and explore this because a lot of other tiger reserves we have a fair idea about the terrain and the area and a lot more, but this is going to be absolutely new. What do you find where you have no idea about? So let's go inside and let's explore सह्याद्री टाइगर रिजर्व। So normally जंगलों में जब हम सफारी पे जाते हैं तो हम जिप्सी में जाते हैं, बट यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे कमांडर जीप्स चलती हैं और जीप्स को उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरीके से बना रखा है और इसी में हम जाने वाले हैं आज सफारी के लिए। ऑफ कोर्स फोटोग्राफी के टर्म्स में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होने वाला है, बट अपने आप में एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। आज तक इसमें कभी सफारी की नहीं है। इस साल और पिछले साल सबसे ज़्यादा बारिश हुआ था इस रीजन में। ये पाथरपुंज करके एरिया आता है, महाराष्ट्र चेरापूंजी का भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है बारिश। 5000 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुआ है इसी एरिया में। इसी एरिया में ओके। हेवी रेनफॉल होता है होगा। अच्छा। हाँ, वो टाइगर के जो मूवमेंट है उनके लिए सेट कॉरिडोर ढूंढ रहे हैं और वो हो जाएगा इस साल तक। अब इस गाड़ी में जैसे ये बनी हुई है, इसके अंदर शूट करना अपने आप में थोड़ा सा चैलेंज है क्योंकि आपके पास लेंस और बीन बैग को सपोर्ट करने की कोई जगह नहीं है। सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम दैट यू विल फेस। अरे फोटोग्राफी के मामले में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, अदरवाइज़ एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अदरवाइज ठीक है, पर फोटोग्राफी टर्म्स में थोड़ा चैलेंजिंग है बिकॉज कोई स्पेस नहीं है और पीछे का एरिया भी ऐसे है, 2 सीट सामने सामने, विंडो नहीं है, तो ये चीज़ है। बट यहाँ पे बता रहे हैं कि जल्दी जीप्स आ जाएंगी, जिप्सीज़ जो हमारी सफारी जिप्सीज़ होती हैं प्रॉब्ली 6-7 महीने में, तो तब यहाँ पे सफारी करने का फिर मज़ा आएगा। जैसे तैसे सपोर्ट किया मैंने लेंस को। बहुत शेक आ रहा है भाई। एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे हूँ। वो कॉल दे रहा है, देखो ये देखो मैम, अभी ये सामने हाँ वही शूट कर रहे हो। उड़ गया है ये सामने। तो सामने एक बर्ड रूफस बैबलर नाम की बर्ड है और ये वेस्टर्न घाट्स में ही ज़्यादातर दिखती है ऑल ओवर द कंट्री। So if you want to shoot this particular bird, you will have to travel all the way to Western Ghats and only then you will be able to see Rufous Babbler. मेरा भी लाइफर है, मैंने पहले नहीं देखा है Rufous Babbler। ब्यूटीफुल कलर। जंगल बाबलर ज़रूर आपने देखी होगी फॉरेस्ट में, तो उसी का एक स्पीशी है ये। क्या मस्त कॉल दे रही है। मिशन सक्सेसफुल। हाँ, पीछे वाला एरिया उस एरिया में दिखता है। एक गाँव लगा था, एक ट्रक आया था। और इसके अलावा और कौन कौन से बर्ड्स हैं ऐसे? फिर अपना आउल्स है। कौन कौन से? अभी फिश आउल है, उड़ आउल है, इंडियन स्कोप आउल, ओरेंटल है। कोई रेयर आउल अपने पैलिड मिल रहा है अभी इधर, वो माइग्रेट होके इधर आता है। प्रॉपर्ली दिख रहा है? हाँ। किस एरिया में? पीछे वाला वो ग्रासलैंड लगा था ना, हाँ, उधर हाँ। उस एरिया में रात तो को। अभी नहीं, रात को मिलता है। रात को। We have a paradise flycatcher in front of us. It's beautiful bird and बहुत टाइम से एक अच्छा शॉट लेने का इंतजार था इसका। ये पर
So right now we just shot a huge colony of the blue tiger butterfly and it was beautiful. बहुत एक branch पे बहुत सारी butterflies बैठी थी, fly कर रही थी, land कर रही थी. और नॉर्मली क्या होता है ना कि इन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करते जब हम टाइगर ट्रैकिंग में या लेपर्ड ट्रैकिंग में बिजी होते हैं. दिस नेशनल पार्क वेयर वी आर, यहाँ पर उतना ज़्यादा टाइगर और लेपर्ड का साइटिंग वैसा कॉमन नहीं है. बेयर और लेपर्ड कभी कभी दिख जाए तो दिख जाए, और ऐसी जगहों पे हमारे को छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करने का मौका मिलता है. यहाँ पर मालाबार जाइंट स्क्विरल का साइटिंग भी इट्स काइंड ऑफ सेलिब्रेटेड, इट्स ह्यूज, और इनफैक्ट लिटिल बर्ड्स ऑल्सो. एंड व्हेन वी take out tiger out of the equation for some time, then we gradually start focusing on these little things. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी भी तरीके से टाइगर की इंपॉर्टेंस कम है या कुछ भी ऐसा, बिकॉज आई एम माई सेल्फ टाइगर लवर एब्सोल्युटली, बिकॉज दैट्स द रीज़न आई एम डूइंग ATR. बट उसके साथ साथ इकोलॉजी में और नेचर में हर छोटी चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है. एक कीड़े से लेके डंग बीटल से लेके एक बटरफ्लाई तक, या हर एक चींटी तक, एक ग्रास हॉपर तक, हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है. और ये चीज़ ऑफ कोर्स आई हैड अ फेयर आइडिया अबाउट इट, बट व्हेन आई ग्रेजुअली स्टार्टेड ट्रैवलिंग, इतने सारे टाइगर रिजर्व्स कवर किए, महाराष्ट्र, MP, राजस्थान, सारे अलग अलग जगह देखे, तो आई रियलाइज कि हर टाइगर रिजर्व की अपनी एक स्पेशलिटी है. हर टाइगर रिजर्व में कुछ ना कुछ एंडेमिक है जो आपको देखने के लिए उसी जगह पे जाना पड़ेगा. फॉर दैट मैटर हर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी, हर जंगल में बेसिकली अपनी एक खूबी है, अपनी एक इम्पॉर्टेंस है. तो उन चीज़ों को बहुत ज़रूरी एक्सपीरियंस करना. ऐसा नहीं है कि इन जंगलों में क्योंकि टाइगर या लेपर्ड नहीं दिखता तो हम सफारी के लिए नहीं आएंगे. उससे अगर आप आसपास आए हुए हैं और कोई ना मुझे पता लगा कि महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ लोग अक्सर आते हैं, तो ज़रूरी है आप जंगल भी आएँ. इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपको 10 चीज़ें सीखने को मिलेंगी, दूसरा वहाँ के आसपास जो लोकल्स हैं उनको थोड़ा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गाड़ियाँ चलती रहेंगी, ड्राइवर्स गाइड्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत रेवेन्यू जो है वो जंगल को भी जाएगा और उससे जंगल की डेवलपमेंट भी होगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उस पर्सपेक्टिव से भी आप 1-2 सफारीज कर सकते हैं ऐसी जगह पे. 8 वाजता होते निघाले. केस्ट्रल एक बैठा है उधर, कॉमन केस्ट्रल. सो वी आर बैक फ्रॉम द सफारी. और जंगल अपने आप में ऑफ कोर्स सारे ही सुंदर हैं, सब जंगलों की अपनी खूबियाँ हैं, इसकी भी है जो कि मैंने आपको बताई. अब चलेंगे यहाँ से वापस होटल की तरफ चलेंगे, और उससे पहले एक छोटा सा शूट करना है. रास्ते में अगर बढ़िया लोकेशन मिली तो वो शूट करेंगे. एंड पोस्ट दैट टुडे वी डू सम वर्कआउट एंड देन वी लीव फॉर गोवा. सो वी हैड ऑलमोस्ट एग्जिटेड द पार्क एंड मालाबार जाइंट स्क्विरल का नंबर यहाँ पे बहुत अच्छा है. अंदर तो नहीं मिला जंगल में, पर यहाँ पर है सामने. वाइल गोइंग बैक टू द होटल वी सॉ द मालाबार जाइंट स्क्विरल राइट ओवर देयर. महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है, और सतपुड़ा में अगर आप देखेंगे तो लोगों में भी मालाबार जाइंट स्क्विरल दिखता है. और इधर स्पेशली सह्याद्री टाइगर रिजर्व में इसका नंबर बहुत अच्छा है. तो अगर कुछ बढ़िया फुटेजेस या फोटोग्राफ्स आपको इसके लेने हो मालाबार जाइंट स्क्विरल के, तो यू कैन डेफिनेटली प्लान अ ट्रिप टू सह्याद्री टाइगर रिजर्व.